नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा कम परसेंटाइल आ रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं खास करके एक परसेंटाइल रेंज की बात कर रहा हूँ, 30 से लेकर 90 तक। बेटा आप ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से अगर आप हो और 90 से नीचे आ रहा है तब तो जाहिर सी बात है आपको एनआईटी और ट्रिपल आईटी नहीं मिलेगा। एससी एसटी में हो तो चांस बनता है कहाँ तक। एससी का अगर मैं एक सेफ परसेंटाइल की बात करूँ तो लगभग आपका 75 प्लस है। देखो लमसम की बात कर रहा हूँ, 75 प्लस है तो आपको चांसेस हैं कि ट्रिपल आईटी या एनआईटी में से कुछ भी अलॉट हो जाए। और वहीं एसटी की अगर बात करूँ तो लगभग 70 प्लस है आपका बेटा, तो आपको मिल सकता है कोई ना कोई। और पीडब्ल्यूडी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एग्जाम दिए रहो, आपको आराम से मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं जो बच्चों का कम है वो बेचारे क्या करें। अब मेरे भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बट भैया 87 है, 85 है, 86 है, 70 परसेंटाइल है, क्या करूँ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कौन सा मेरे पास कॉलेज ऑप्शन है। तो बेटा उन सभी के लिए मैं एक सिंगल वीडियो में बात करूंगा कि आपके पास क्या क्या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन से कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर मेरी बात मानोगे तो जीएफटीआई इज बेटर देन योर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, बट सबको तो जीएफटीआई मिल नहीं सकता, सीटें तो इसमें लिमिटेड ही हैं, बच्चे तो 10 लाख हैं। अब उनमें से अगर मान लो 1-2 लाख भी अगर लेना चाहे तो 2 लाख सीटें थोड़ी होंगी जीएफटीआई में। तो इसलिए मेरे से जब जुड़े हो तो मैं आपको कुछ इनसाइडर और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी बेटा मेरी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे एक आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको फिल कर देना, बाकी मैं देख लूँगा। आप वहीं पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब किए रहो और बस, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये वीडियो थोड़ा देखो बता रहा हूँ एक चीज़, कट ऑफ बेसिस पे ज़्यादा रहेगी ये वीडियो, ठीक है। सारे कॉलेज का लगभग हम कट ऑफ यहाँ पे देख रहे होंगे जीएफटीआई का, तो कट ऑफ बेसिस पे रहेगी। अगला वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं थोड़ा प्लेसमेंट और अदर सिनेरियो की बात करूँगा इन सब कॉलेजेस की, कि एक अदर फैक्टर भी होता है, सिर्फ कट ऑफ ही नहीं देखना है। अब जानने का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है सबका। तो आपको पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे जाना सीसैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिखेगी, कट गया मेरे से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिखेगी। वहाँ पे जाओगे तो ये आपके सामने साइट खुल जाएगा, या फिर डायरेक्ट टाइप करना सीसैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2024। अब देखो राउंड 2 का है यहाँ पे, जीएफटीआई और आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी, 3 ऑप्शन आपके पास रहता है। तो जीएफटीआई सेलेक्ट कर लो, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अब देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, तो मैक्सिमम जीएफटीआई को फंडिंग मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जीएफटीआई कॉलेज में जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग, कुछ कॉलेज में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे केवल बीटेक के ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अदर जो डिपार्टमेंट है वो भी चलता है। फॉरेंसिक हो गया, फार्मेसी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, लॉ हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लगभग ऐसे ऐसे करके कहीं कहीं कुछ डिपार्टमेंट है, कहीं कुछ हैं, तो ऐसे करके और भी डिपार्टमेंट चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कैंपस ऑलमोस्ट सभी जीएफटीआई का कैंपस है, तो कैंपस लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी। आसाम यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे आता है, बीआईटी मेसरा होगा, तो यहाँ पे मैंने बीआईटी मेसरा रांची का मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब बीआईटी मेसरा रांची में आप देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग का मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और एक और सीक्रेट चीज़ बताता हूँ अभी इस कॉलेजेस की, अगर आप सीसैट भी मिस कर देते हो, या फिर एक और अपडेट देता हूँ आपको, या फिर आपका 12th में 75 नहीं आ पाया है बेटा, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं आपको दिलाऊंगा कॉलेज। 75 नहीं है फिर भी जीएफटीआई में एडमिशन मैं आपको दिलाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे मिलेगा, ठीक है, सब बता रहा हूँ, घबराओ नहीं। मैक्सिमम बच्चों को ना पता ही नहीं रहता है, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एक अच्छा कॉलेज उनसे चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हालांकि जो अमूमन है उसमें ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रहता है 75 का, बट कुछ जीएफटीआई में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, थोड़ा सा स्टेप बस फॉलो करना है। देखो अब यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग का बात करें, अगर हम एक नॉर्मल कट ऑफ की बात करो, आप जाके खुद देख सकते हो, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे बेटा ईडब्ल्यूएस में देखना 126 गया है, ओबीसी में देखोगे 130 गया है, और वहीं ऑल इंडिया में देखोगे 87 तक लगभग गया है केमिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है, जो कि बीआईटी मेसरा जो है वो अच्छा कॉलेज है। वहीं होम स्टेट की बात करें, ओपन में देखो 2 लाख 2.5 लाख तक गया है, ओपन फीमेल में 136, फीमेल कोटा थोड़ा बहुत लग रहा है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो लगभग देखो 56,000 नहीं 5,65,726 गया है। एससी में बात करें तो देखो 9 लाख के आसपास गया है, 10 लाख के आसपास गया है, ये देख लो 9,94,996, 10 लाख के आसपास गया है। होम स्टेट कोटा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये तो हो गया सीसैट का। अब सीसैट के बाद भी कुछ सीटें खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, तो उसको फिल करने के लिए हर कॉलेज का, लगभग हर कॉलेज का होता है स्पॉट एडमिशन, स्पॉट काउंसलिंग होती है। अब जैसे सीयूईटी में आपका एडमिशन होता है ना, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, वैसे यहाँ भी हर कॉलेज अपना स्पॉट एडमिशन का एक नोटिफिकेशन वाउचर निकालता है, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा बेटा। उस ब्राउचर में आप जाओगे, आप देखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे डेट आपको दिखेगी और उनका प्रोसीजर दिखेगा, एक फॉर्म रहता है उनका, फिल करना पड़ता है उसको, और आपको जाना पड़ता है। मैं थोड़ा स्पॉट काउंसलिंग का आपको प्रोसीजर बताता हूँ। देखो अगर आपका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, जो अप्लाई किए रहेंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो उसको बोलते हैं टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। फिर एक बार फिर से चेक होता है और फिर आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपको जिस भी डेट पे वहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, आपको वहाँ जाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग में। यहाँ ऐसा सिस्टम रहता है कि जो गया उसको मिला, आप जाओगे, आपसे पूछा जाएगा, मीन्स आपका सोचो ये मेरिट लिस्ट है, रैंक वाइज बनती है। जेई मेंस कंपलसरी है बेटा, ध्यान रखना। अगर आपको कोई बोल रहा है कि बिना जेई मेंस के भी यहाँ एडमिशन हो जाएगा, फिर थोड़ा दूर हो जाना, वहाँ पे अलर्ट हो जाना है, ठीक है। ये ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं होता है, जेई मेंस तो देना ही पड़ेगा आपको, मिनिमम कंपलसरी है जेई मेंस देना ना, बस ठीक है। कितना भी रैंक आता है वो मैटर नहीं करता, जैसे मैं 30% बोला मैंने, 30% समझ लो कितना ज़्यादा हाई रैंक आएगा आपका, लेकिन फिर भी जेई मेंस दिए हो ना बस। तो
तो यहाँ पे सपोज करो आपका 1 2 3 4 कैसे ऐसे करके बना है, तो 1 नंबर वाले लड़के से पहले पूछा जाएगा, बच्चे से पूछा जाएगा, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, पूछा जाएगा कि आप कौन सा ब्रांच है। देखो जो सीट वहाँ पे खाली है जिस ब्रांच में, पहले ही वो दिखा देंगे कितनी सीटें इस कैटेगरी में यहाँ खाली है। उससे पूछा जाएगा, उसको अगर जो भी पसंद होगा वो अलॉट हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर खाली सीट है तो उसको मिल जाएगा। उसके बाद अब उसको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर उस वैसे ही फर्दर आप पूछा जाएगा बच्चे से, जैसे सीट अलॉट हुआ अब उसको तुरंत फ़ी पे करना पड़ेगा, जितना भी फ़ी वहाँ पे मेंशन होगा। उनका हर कॉलेज का अलग अलग रहता है, वहाँ मेंशन रहता है, आपको पे करना पड़ेगा। तो अब मैं बीआईटी मिश्रा का देखो थोड़ा ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। देखो बीआईटी मिश्रा का ये स्पेशल राउंड का है, यहाँ पे देख रहे हो स्पेशल राउंड का है ये 2024-25 का। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा केमिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, FET फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच है, वैसे ही मैकेनिकल ब्रांच का भी है। देखो ये इतना सारा है यहाँ पे, देख रहे हो। तो सीटें खाली थी और लगभग एडमिशन हो गया है। देखो कितने हाई रैंक तक एडमिशन हुआ है। ये ऑल इंडिया कोटा लगा है बेटा, कुछ होम स्टेट यहाँ का कुछ ऐसा सीन नहीं है। ओबीसी एनसीएल में देखो यही मैथ्स एंड कंप्यूटिंग करके होगा एक ब्रांच, वहाँ पे देखो मैथ्स इस जो ब्रांच का कट ऑफ है 6 लाख तक लगभग गया है। वहीं अगर हम बात करें, देखो वहीं अगर हम बात करें, चलो मैकेनिकल का दिखाता हूँ आपको, जो कि डिसेंट ब्रांच होता है कोर ब्रांच में। तो मैकेनिकल में अगर हम बात करें, देखो ओपन कैटेगरी में लगभग 76 तक गया है। और वहीं जनरल EWS, ये ओपन सारा ओपन ही है, देख रहे हो। जनरल EWS 86,000 लगभग गया है। मीन्स जो हाई रैंक वाले बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं मैकेनिकल को। और वहीं FET जो फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला है, यहाँ देखो ओपन में लगभग 5,28,000 तक गया है। मीन्स यहाँ पे अगर आपका 5 लाख 6 लाख 7 लाख रैंक है, तब भी आपको अलॉट होने का चांस रहता है ओपन काउंसलिंग में, जिसको स्पॉट लेवल काउंसलिंग भी बोलते हैं। ऐसे आपका प्रोसीजर, ऐसे ये अलॉटमेंट है। अब इन बच्चों को फ़ी पे करना पड़ेगा, जैसे भी सिस्टम रहेगा अपना, ये अप्लाई किए रहेंगे। वैसे ही एक JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एंड फिजिक्स टेक्नोलॉजी, ये भी एक है, ठीक है। अब अगर अदर स्टेट का देखने से आसाम यूनिवर्सिटी हो गया सिलचर का, तो इसका तो कुछ खास मुझे मिला नहीं। यहाँ पे 3 ही ब्रांच है। अगर एग्रीकल्चर का यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जस्ट आपको आसाम में जाना है पढ़ने के लिए, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो देखो ओपन में ही 6 लाख के आसपास गया है, ऑल इंडिया कोटा लगा है यहाँ पे। ST में देखो 8 लाख के आसपास गया है, और फीमेल में 11 लाख, और SC में लगभग 8,61,510 के आसपास गया है। तो यहाँ देख लो आप कितना हाई रैंक पे आपको एडमिशन मिल रहा है यहाँ पे। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आप यही ट्राई करो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक और, गुरुकुल कांगड़ी अगर आप देखेंगे, कारपेट टेक्नोलॉजी बताई थी, यहाँ पे कारपेट स्पेशलाइजेशन है ब्रांच, वही चलेगी यहाँ पे। अगर उसको कट ऑफ देखेंगे तो ओपन में लगभग 11 लाख के आसपास गया है, क्योंकि कारपेट कोई लेता नहीं है यार। कोई ब्रांचेज ऐसी हैं जो लेते नहीं है लोग। सेंट लोंगवाल अगर आप देखेंगे, ये भी एक आपके पास ऑप्शन बनता है सेंट लोंगवाल का। तो यहाँ पे अगर हम इसका, चलो एक काम करते हैं, हम CSE का देखते हैं, कंप्यूटर साइंस का देखते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का देखोगे कट ऑफ तो लगभग 98, OBC का लगभग 128, और SC में 2,75,000 के आसपास। देखो बेटा एक बात ध्यान देना, इसका भी स्पॉट लेवल काउंसलिंग होता है, हर कॉलेज का स्पॉट लेवल काउंसलिंग होता है। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे CSEM में सपोज करो आपको एक ब्रांच मिल गई है, उसके बाद भी आप स्पॉट लेवल काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। मीन्स जिस भी, जैसे इसी कॉलेज में सेंट लोंगवाल में आपको क्या हुआ, एक कॉलेज में, इस कॉलेज में एक ब्रांच मिल गई। सपोज करो आपको कोई सिविल ब्रांच मिल गई है, अब आपको दिख रहा है कि CSE में भी सीट खाली है, तो आप इसके स्पॉट लेवल काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। आप वहाँ जाओगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वहाँ जाओगे, आपको सपोज करो कॉलेज ये CSE मिला, तब तो ठीक है, आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा। मीन्स सिविल से आप CSE में चले जाओगे। और इनके CSE नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ये पहले से ही ब्रांच सिविल है। वहाँ से आप पूछा जाएगा आपसे कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो ये जो काउंसलिंग होती है वो आपके प्रोफेसर से करा रहे होते हैं, जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे, ऑलमोस्ट वही टीचर्स रहते हैं जो काउंसलिंग में वहाँ बैठे रहते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि आपको सिविल मिला है, पहले खाली रहा सीट, अगर आप एलिजिबल है, मिल रहा है, तो आपसे पूछेंगे कि आपको चाहिए कि नहीं CSE। अगर चाहिए तो पिछला सीट कैंसिल हो जाएगा और आपको नया सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे लिख देगा अपग्रेडेड, ऐसा रहता है। बाकी जो भी मैं PDF यूज़ कर रहा हूँ, ये PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा आपको, वहाँ पे जाना, आपको दिख जाएगा। और भी बहुत सारा PDF वहाँ पे पड़ा हुआ है, NIT का, IIIT का कट ऑफ वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। अब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, ये जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है एक जम्मू एंड कश्मीर में, इसका भी मैं लेके आया था। देखो बीटेक का जो है फ़ी है लगभग 141 के आसपास है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, उनकी ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ है। प्लस यहाँ पे अगर देखें 2023-24 का ये है, ओल्ड है, न्यू वाला तो मुझे मिला नहीं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जारी कर रखा है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ पहले कि ये भी कॉलेज है, ठीक है। मैं डायरेक्ट जम्मू एंड कश्मीर सर्च करते हैं। ये देखो श्री माता वैष्णो देवी, यहाँ का अगर मैं कट ऑफ चलो दिखाई देता हूँ, CSE का पहले देख लेते हैं। तो CSE में यहाँ पे मिला है लगभग 135-136 के आसपास गया है OBC NCL इसमें। और वहीं सिविल का बात करेंगे तो सिविल में देखो कितना गया है, 4 लाख तक गया है क्लोजिंग रैंक, 4 लाख, समझ रहे हो, 4 लाख इसका भी गया है। यहाँ 11 लाख गया है, 7 लाख के आसपास गया है। तो देखो कितना हाई रैंक पे बेटा 11 लाख तक जा रहा है कट ऑफ SC कैटेगरी में। तो अब क्या ही चाहिए आपको, 4 लाख मिल रहा है, OBC कैटेगरी में 4 लाख रैंक। और भी ऐसे कॉलेज, जैसे अब जाओगे ना, जब स्पॉट लेवल काउंसलिंग में जाओगे, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लोकेशन अच्छी है ही। अब यहाँ पे देखो स्पॉट लेवल काउंसलिंग का इन्होंने प्रोसीजर जारी कर रखा है कि आपको फ़ी पे करना, कितना पे करना पड़ेगा, अलॉट होता है अगर कॉलेज, तो 1,08,000 के आसपास आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। और जो वेन्यू है जहाँ आपको जाना है, कैंपस के अंदर ही जगह है, ये 11 और 12 को है। तो इन्होंने ऐसा निकाल रखा है प्रोसीजर। अब इन्होंने बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी,
CVT UG CVT के बेसिस पे भी हो जाएगा एडमिशन। जैसे यहाँ लिख रखा है इन्होंने, ये सर्टिफिकेट 10+12 जेईई मेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैरेक्टर। ये माइग्रेशन कैरेक्टर ये सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल ही प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पे इनका कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकंड में आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये देखो, ये अभी निकाला गया है, ये कहाँ का है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये है, एक तो लेटरल एंट्री होती है, ये मिज़ोरम का है, ठीक है। ये देखो मिज़ोरम की ऑफिशियल साइट है। अब मैं आपको मिज़ोरम कॉलेज यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं मिज़ोरम, ये देखो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अगर आप जाके चलो ईसी का देख लेते हैं यहाँ का, तो ईसी रैंक देखो कितने रैंक पे मिला है। ओपन कैटेगरी में लगभग 4,75,000। नॉर्मली मिज़ोरम कोई जाता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जो जाता है वो आसपास के ही बच्चे रहते हैं, वैसे तो कोई नहीं जाता। बट आपको अगर घूमना है, नॉर्थ ईस्ट देखो बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप जाओगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर कर पाओगे। मिज़ोरम गए तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और आपका आसाम हो गया, हर जगह आप घूमोगे। वहीं एसटी में बात करें देखो लगभग 10 लाख के आसपास तक गया है बेटा। और एसटी में देखो ये आपका है, एसटी में देख लो 6 लाख के आसपास गया है। तो इसका भी स्पॉट लेवल काउंसलिंग होता है यहाँ पे। अब हालांकि देखो ब्रांचेस 5-6 है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल का अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल भी 7 लाख पे अलॉट हो रहा है ओपन कैटेगरी में। वहीं अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की देखें तो यहाँ पे देखो लगभग 2 लाख 3 लाख पे मिल रहा है आपको एडमिशन। EWS में 3 लाख रैंक है, फिर भी आपको CSE यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मिल सकता है, बट जाना चाहिए कि नहीं ये मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये तो बस कट ऑफ एनालिसिस है कि पूरा कट ऑफ आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब इसका अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने निकाल रखा है अपना कि देखो स्पॉट लेवल काउंसलिंग कैसे होती है, क्या रहता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, और 5% रिलैक्सेबल रहेगा किसके लिए, SC ST के लिए। तो इतना 75 मैंडेटरी नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होंगी ना, मैं आपको समझाता हूँ। वैकेंट सीट आपको दिख रहा होगा, एक तो रेगुलर, एक है वैकेंट सीट फॉर लेटरल। तो अब लेटरल मतलब क्या होता है, सपोज करो 2023 और 24 का सेशन चल रहा है। अब इनकी सीटें अभी भी फुलफिल नहीं हुई, मतलब स्पॉट भी हो गया, स्पॉट राउंड भी हो गया, तब भी सीटें मान लो 10 खाली रह गई। अब वो अगले सेमेस्टर में जब जाएगा, मैं अगले ईयर में जाएगा, 2 सेमेस्टर बीत गया, अगला ईयर आ गया, 2024-25 आ गया मान लो, ठीक है, 2024-25 आ गया, तो 10 सीटें तो पिछले साल अभी भी वैकेंट है। तो जो डिप्लोमा वाला बच्चा है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। और आपको पता होगा तो डिप्लोमा अगर आपने 3 साल का कर रखा है, मीन्स आप मान लो सिविल ब्रांच में हो, मैकेनिकल में हो, अब डिप्लोमा आपने 3 साल का किया है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, आपको लेटरल एंट्री होती है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। लेटरल एंट्री उसको बोलते हैं, जो डिप्लोमा कर चुका होता है उसको एडमिशन वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने निकाल रखा है डिप्लोमा वालों के लिए सीटें कितनी खाली है, 8, CSE में कितनी, देखो 8 सीटें खाली हैं। और वहीं रेगुलर के लिए निकाल रखा है, टोटल सीटें यहाँ पे खाली हैं, देखो 5 सीटें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में खाली हैं। सिविल इंजीनियरिंग में देखो 1 सीट खाली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखो 12 सीटें खाली हैं। ऐसे सीटें यहाँ पे खाली हैं नीचे। और यहाँ पे प्रोसीजर क्राइटेरिया है, इनकी ऑफिसर साइट यहाँ पे है, और आपको जितना एडमिशन फ़ी है वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉलेज अलॉट होते हैं आपको इतनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, देखो उनका स्पॉट राउंड होता है, आपको दिख जाएगा। मेरा बस प्रोस्पेक्टिव ये है बताने का बेटा कि आप घबराओ नहीं, आपका जो भी रैंक आ रहा है आप कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करना, मैं आपको कॉलेज दिलाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको बताते रहूँगा, गाइड करते रहूँगा। कोई और डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जाके आप ऐसे ही, अब मैं पूरा तो बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जाके आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कितना आपको रैंक पे मिल रहा है कॉलेज, और यहाँ पे जाना वर्थ इट रहेगा कि नहीं, ये मैं बाद में बात करूँगा। और जब मैं लाइव आऊँगा तो कुछ चीज़ें और डिस्कस करूँगा, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे होंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए,